गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की विज्ञान पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर नंबर फर्स्ट विविध गणित की यूनिट नंबर थर्ड सार्टिकल प्रोपोजिशनल कैलकुलस पढ़ रहे थे। उसके अंदर स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करेंगे। आज क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू रखेंगे और 0 और 1 के लिए हम क्या करेंगे, आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो आगे देखो अपनी क्लास में। देखो निम्न मिश्र प्रकरणों का मूल्यांकन कीजिए। जो क्या दिया था, 1 1 0 0 0 संयोजन ब्रैकेट 0 1 0 1 1 वियोजन 1 1 0 1 1। ये क्या है, इसको करना है। देखो समझो। देखो अब मैं मानूंगा कि ये क्या है, ये वाला, ये तो पी स्टेटमेंट है 1 1 0 0 0। इसको मानूंगा मैं क्यू 0 1 0 1 1 और इसको मानूंगा मैं आर। इधर लिख देता हूं 1 1 0 1 1। मान लिया। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे 0 का मतलब हमें फॉल्स लेके चलना है और 1 का मतलब हमें ट्रू लेके चलना है, और कुछ भी नहीं करना। बस 0 का मतलब फॉल्स लेके चलना है, 1 का मतलब ट्रू लेके चलना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और कुछ नहीं करना। देखो वही टेबल बनाओ। सबसे पहले टेबल बनाते हैं। ये P, ये Q, ये R। उसके बाद देखो P पहले Q वियोजन R, फिर उसके बाद P संयोजन Q वियोजन R। ये करना है। देखो P क्या है, 1 1 फिर 1 0 0 0 0 फिर 0 फिर 0 1 1 0 0 0। यही है। Q क्या है, देखो 0 1 0 1 1। R क्या है, 1 1 0 1 1। यही है। देखो Q वियोजन R, Q वियोजन R। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। वियोजन में क्या होता है, एक भी ट्रू आएगा तो आंसर ट्रू आएगा। यानी कि इसमें क्या होगा, यदि एक भी 1 आएगा तो आंसर 1 होगा। देखो 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1। आगे समझे। अब आगे देखो इसका P के साथ संयोजन। इसका मतलब यदि एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स आएगा, यानी एक भी 0 हुआ तो आंसर 0 आएगा। देखो 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0। ये बन गई, इसका आंसर आ गया। खत्म। आगे आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो।
ले लिया। देखो आगे देखो, एक और करते हैं, मिटा दो इसको। अगला देखो, देखो 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 प्लस 1 1 0 1 1 अपवर्ड जी 0 1 0 0 0, ये ना देखो 0 1 0 1 0 अपवर्ड जी 1 1 0 1 1 अपवर्ड जी 0 1 0 0 0, ये है ना। देखो इसको करते हैं, पहला स्टेटमेंट पी क्या है 0 1 0 1 0, दूसरा क्या मान लिया मैंने क्यू, क्या हो गया 1 1 0 1 1, तीसरा क्या बना आर 0 1 0 0 0, यही है। देखो अब करते हैं, टेबल बनाओ। कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो P Q R, फिर यहां पे आएगा क्या P अपवर्ड Q, फिर यहां आएगा P अपवर्ड Q और उसका अपवर्ड R। देखो देखो 0 1 0 1 0 फिर 1 फिर 0, यहाँ पे देखो 1 1 0 1 1, फिर देखो 0 1 0 0 0। अपवर्ड का मतलब क्या होता है, अपवर्ड का मतलब ट्रू या फॉल्स दोनों में से एक होना ही चाहिए, तो ही आंसर ट्रू होगा। क्या बताया था कि या तो ट्रू होना चाहिए एक रिजल्ट या फॉल्स होना चाहिए, तो ये आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा। यदि दोनों ट्रू है या दोनों ही फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। देखो पी क्यू 0 1 ये फॉल्स ये ट्रू, तो ट्रू, दोनों ट्रू तो फॉल्स, दोनों फॉल्स तो भी फॉल्स, दोनों ट्रू तो भी फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू तो भी ट्रू। आ गया। इसको देखो इन दोनों में एक फॉल्स एक ट्रू तो ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू तो ट्रू, एक फॉल्स दूसरा ही फॉल्स तो भी फॉल्स, दोनों फॉल्स तो भी फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू तो ट्रू। ये आ गया। आगे समझिए, ये बन गई देखो ऊपर की टेबल, आया नहीं है आ गया। देखो आराम से देखो, इजी है, ये भी कई बार आते हैं, ठीक है ना। कई बार दो क्वेश्चन एक साथ आते हैं, एक क्वेश्चन में 4 नंबर में 2 क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ गई, ठीक है। चले आगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा लेंथ क्वेश्चन करते हैं इसका, बिठा दो इसको। देखो एक और देखो 1 1 0 1 1 वियोजन 0 1 0 1 0, फिर संयोजन 1 0 0 0 1
वियोजन 11011। ये है ना। अब देखो ये दोनों एलिमेंट सेम है तो ये अलग अलग दिए, यहाँ पे ये ना लिखना है। देखो स्टेटमेंट पी क्या होगा 11011, स्टेटमेंट क्यू 11011, 11011, स्टेटमेंट क्यू, स्टेटमेंट क्यू देखो इसको करो। देखो आगे देखो, समझो। देखो आगे क्यों क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0, आर क्या हो जाएगा स्टेटमेंट 1 0 0 0 1, ये होगा। देखो इसको करते हैं पी क्यू आर, फिर आ जाएगा देखो पी वियोजन क्यू, फिर आ जाएगा देखो आर वियोजन पी, आर और पी है वियोजन पी, उसके बाद आ जाएगा पी वियोजन क्यू और संयोजन आर वियोजन पी। बस ये क्या करना है, ये पी है इसको अलग से मत मान लेना। देखो पी वियोजन क्यू, आर वियोजन पी और फिर दोनों के बीच में संयोजन लिखो। देखो 1 1 0 1 1, ठीक है। आगे देखो क्यू देखो 0 1 0 1 0, आगे देखो 1 0 0 0 1, आगे। अब देखो समझो आगे पी वियोजन क्यू, पी वियोजन क्यू 1 और 0 वियोजन है, एक भी 0 आएगा एक भी 1 आएगा तो 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1, ठीक है। वियोजन में यदि एक भी 0 आता है तो आंसर 2, ऐसे ही एक भी 1 आएगा तो आंसर 1। देखो आगे आर वियोजन पी, आर वियोजन पी, आर का पी के साथ वियोजन तो 1 और 1 1, 0 और 1 1, 0 0 0 0 1 1 1 0 1, इन दोनों के बीच संयोजन 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1, ये आ गया 1 0 0 1 1, ये आ गया। अतः 1 1 0 1 1 वियोजन 0 1 0 1 0 वियोजन 1 0 0 0 1 वियोजन 1 1 0 1 1 इक्वल होगा इस आंसर 1 1 0 1 1, ये आंसर आ गया।
आइए इसी सॉल्व में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखो देख लिया, देखो आगे ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो आगे देखो, मिटा दो इसको, देखो आगे ये हो गए 0 0 वाले, बस इतने क्वेश्चन थे 0 1 वाले, ये 3 ही क्वेश्चन थे, इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। हाँ आगे देखो, अब जो आए हुए क्वेश्चन है वो करते रहो। देखो पहला, P दी प्रतिबंध Q तथा P संयोजन Q वियोजन नेविगेशन P संयोजन नेविगेशन Q तर्कसंगत तुल्य है, ये बताना है। क्या बताना है? P दीर्घ प्रतिबंध Q तथा P संयोजन Q वियोजन नेविगेशन P और नेविगेशन Q का संयोजन, ये दोनों तर्कसंगत तुल्य है। तर्कसंगत तुल्य मैंने बताया था कि दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। देखो करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। देखिए पूरी टेबल देखो, सबसे पहले P, फिर Q, फिर उसके बाद P संयोजन Q, फिर उसके बाद पहले नेविगेशन P, फिर नेविगेशन Q, फिर P संयोजन Q, फिर नेविगेशन P संयोजन नेविगेशन Q, फिर P संयोजन Q वियोजन नेविगेशन P संयोजन नेविगेशन Q और P दी प्रतिबंध Q, ये प्रूफ करना है। देखो आराम से देखो, दोबारा बताओ, ये P Q नेविगेशन P तो नेविगेशन P, नेविगेशन Q तो नेविगेशन Q, P संयोजन Q तो P संयोजन Q, नेविगेशन P संयोजन नेविगेशन Q, P वियोजन Q, P संयोजन Q वियोजन नेविगेशन P संयोजन नेविगेशन Q और फिर P प्रतिबंध Q। आ गया? देखो करो, ये ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ये है। देखो समझो, देखो ट्रू का नेविगेशन फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू।
आगे देखो P संयोजन Q, तो ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, एक भी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स संयोजन में, ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। नेविगेशन P और नेविगेशन Q क्या संयोजन, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। आ गया। अब बात करते हैं इसकी, देखो इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में संयोजन वियोजन, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू। अब बात करते हैं दोनों में द्वि प्रतिबंध, ट्रू ट्रू ट्रू। यदि फॉल्स से ट्रू भी जाएगा तो भी फॉल्स, ट्रू से फॉल्स जाएगा तो भी फॉल्स, और फॉल्स से फॉल्स जाएगा तो भी ट्रू। देखो सेम आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे। इसका मतलब क्या हो गया, अतः P द्वि प्रतिबंध Q तथा P संयोजन Q वियोजन नेविगेशन P संयोजन नेविगेशन Q तर्क संगत। तुल्य है, तर्क संगत, अतः P द्वि प्रतिबंध Q, P नेविगेशन Q नेविगेशन A तर्क संगत क्या है, तुल्य है। ये प्रूव करना था। देखो आराम से स्क्रीनशॉट लो। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन चालू हुए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पुनरुक्ति प्रूव करो, तर्क संगत तुल्य प्रूव करो। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो आगे देखो, अगला करते हैं, एक दो क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर उसके बाद आगे और गेट एंड गेट प्रूव करेंगे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, P वियोजन Q संयोजन P से R में प्रतिबंध, फिर संयोजन Q से R में प्रतिबंध, फिर पूरे का R में प्रतिबंध, एक पुनरुक्ति है, ये बताना है। ठीक है, हाँ ये इसको मुझे क्या बताना है, पुनरुक्ति बताना है। देखो पुनरुक्ति के लिए क्या होना चाहिए, सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, सारे ट्रू देंगे हम। देखो P Q R P वियोजन Q, P से R में प्रतिबंध, फिर Q से R में प्रतिबंध, तो उसके बाद P वियोजन Q से प्रतिबंध
P से R में नहीं, से संयोजन प्रतिबंध P से R में। फिर उसके बाद P, फिर वापस थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा, दिक्कत होगी है ना, थोड़ा सा ठीक है याद है, ठीक है। देखो देखो सबसे पहले P, फिर Q, फिर R, फिर P वियोजन Q, फिर P से R में, फिर P वियोजन Q संयोजन P से R में प्रतिबंध, फिर P वियोजन Q संयोजन P से R में प्रतिबंध का संयोजन Q से R में प्रतिबंध। पहले Q से R में प्रतिबंध निकालेंगे। Q से R में प्रतिबंध, फिर उसके बाद P वियोजन Q संयोजन P से R में प्रतिबंध, फिर उसके बाद P से Q संयोजन P से R का संयोजन Q से R में प्रतिबंध। फिर उसके बाद पूरा निकालेंगे, P से Q, फिर वियोजन P से R संयोजन Q से R में प्रतिबंध, फिर पूरे का R में प्रतिबंध। ठीक है, समझ आना, ये लास्ट वाला ले जाते हैं, ये फाइंड करना है और क्या बताना है कि ये सारे क्यों होने चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं लोगों में, अब ये तुम्हें आना चाहिए। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, दोनों फॉल्स ट्रू, इधर दोनों ट्रू इधर एक फॉल्स, इधर दोनों फॉल्स इधर एक ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, देखो P वियोजन Q, तो ट्रू एक भी ट्रू आ गया, तो ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स। P से R में ट्रू से ट्रू ट्रू, ट्रू से फॉल्स फॉल्स, फॉल्स से ट्रू भी ट्रू, फॉल्स से ट्रू भी ट्रू, ट्रू से फॉल्स फॉल्स, ट्रू से ट्रू ट्रू, फॉल्स से फॉल्स भी ट्रू, फॉल्स से फॉल्स भी ट्रू। Q से R ट्रू से ट्रू ट्रू, ट्रू से फॉल्स, इधर फॉल्स आपकी फॉल्स हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना, बाकी सारे ट्रू। फॉल्स से ट्रू ट्रू, ट्रू से ट्रू ट्रू, फॉल्स से फॉल्स फॉल्स, F से T ये भी ट्रू, F से T T, T से F ये फॉल्स, फॉल्स से फॉल्स ये ट्रू,
अब इन दोनों में संयोजन, एक भी फॉल्स आती फॉल्स, टी 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 एफ एफ, इन दोनों में देख रहे हैं ना, इस दोनों में ऐसे है, इसमें टी एफ 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 टी एफ टी 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 एफ एफ टी 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 एफ टी एफ। आइए अब इन दोनों में देखो, इसका इसके साथ सही है, देखो टी 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 एफ 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 टी 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 एफ एफ टी 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 एफ टी एफ टी एफ एफ। इसका आर में डी प्रतिबल, सॉरी आर में प्रतिबल, इस पूरे का आर में प्रतिबल। तो देखो टी से टी टी, एफ से एफ टी, है ना, इसमें देख लो एफ से टी टी, टी से टी टी, एफ से एफ टी, टी से टी टी, देख रहा है ना, टी से टी टी, एफ से एफ एफ और एफ से एफ भी टी, जब टी से एफ जाएगा, टी से एफ जाएगा तो ही क्या आएगा, एफ आएगा, एफ से एफ टी। देखो इसको बहुत सारे टी आ रहे, आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे, अतः क्या लिखूंगा, अतः पी वियोजन क्यू, संयोजन पी प्रतिबल आर, संयोजन क्यू प्रतिबल आर का प्रतिबल आर एक पुनरुक्ति है। ये हो गया कंप्लीट। आया समझ में? देखो ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।